नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाके पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हम्दो सलात के बाद नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक सामीन ग्रामी कद्र, आज जिस मुक़द्दस हस्ती और अज़ीम ज़ात पाक के ज़िक्र के लिए मैं और आप इकट्ठे हुए हैं, उस हस्ती का नाम हज़रत सैयदना गाज़ी अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब हज़रत अब्बास का नाम आता है तो वफ़ाएँ भी शर्मा जाती हैं। जब हज़रत अब्बास की कुर्बानियों का और हज़रत इमाम हुसैन की उनकी की गई नौकरी का ज़िक्र किया जाता है तो बड़े बड़े वफ़ादार भी पानी भरते नज़र आते हैं कि जितनी वफ़ादारी अब्बास ने हुसैन से दिखाई है कायनात में कोई नहीं दिखा सकता। मौजू बड़ा तवील है, वक़्त मुख्तसर है। मैं बार बार हर बात का अलग अलग हवाला अगर पेश करने लगूंगा तो बात लंबी होती जाएगी। शुरू में मैं 3-4 किताबों का जिक्र कर देता हूँ कि इनमें हज़रत अब्बास की सीरत मुस्तनद तरीके से मिल जाती है। जो आज की मेरी गुफ्तगू होगी वो कुरान की आयात हैं, हुजूर की अहादीसे तय्यबात हैं और हज़रत इमाम तबरी की तफसीरुल बयान है, हज़रत इमाम इब्ने कसीर की तफसीरुल कुरानिल अज़ीज़ है, हज़रत सूफ़ी सरवर ख़ान साहब की किताब तारीख़ आवान है और हज़रत खिज़र शाह की किताब आले रसूल है और वसी अली ख़ान की किताब है हज़रत गाज़ी अब्बास के मौजज़ात। ये चंद किताबें हैं जिनसे आपके सामने कुछ फूल पेश करना चाहता हूँ। हज़रत गाज़ी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का की जो कुन्नियत है वो अबुल फजल है। क्या है? अबुल फजल, फजल वाला। ये कुन्नियत पे मैं कुरान की एक आयत पेश करूंगा बाद में जाके। अब थोड़ा सा तारुफ पहले कर लो। कुन्नियत क्या है? अबुल फजल। और आपके जो अलकाबात हैं, सबसे पहला लकब है कमरे बनी हाशिम। कमरे बनी हाशिम यानी हुजूर का जो खानदान था, खानदान बनु हाशिम। हजरत अब्बास का लकब है कमरे बनी हाशिम, बनु हाशिम का चांद। बनु हाशिम का चेहरा इतना हसीन था, बनु हाशिम का चांद कहा जाता। और एक लकब है आपका अलमदार। अलम अरबी में झंडे को कहते हैं। तो मैदान जंग में चूंकि सिपा सालारी का झंडा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसके हाथ में होता है, इसलिए उसको अरबी में अलमदार कहा जाता है। तो हजरत गाजी अब्बास के हाथ में चूंकि हजरत इमाम हुसैन ने झंडा पकड़ाया था मैदान करबला का, इसलिए आपको अलमदार भी कहा जाता है। अब्बास जो लफ्ज है इसका मतलब है गुस्से वाला शेर। शेर की बड़ी किस्में होती हैं, कुछ बैठे हुए होते हैं, कुछ धाड़ने वाले शेर होते हैं, कुछ हमला करने वाले होते हैं और कुछ बड़े गुस्सीले और बिफरे हुए होते हैं।
तो अब्बास का माना है बिफरा हुआ शेर, और ये शेर किसका है? ये उसका शेर है जो खुद खुदा का शेर है। ये उसका शेर है जो खुद खुदा का शेर है। 4 शाबानुल मुअज्जम को आपकी विलादत होती है। जब सैयदा ज़हरा पाक का विसाल हुआ, हजरत मौला अली ने अपने भाई अकील को बुलाया। 4 भाई थे हजरत मौला अली, हजरत अकील, हजरत जाफर और हजरत तालिब। ये चारों भाई थे। अली सबसे छोटे थे, सरदार सबके थे सबसे छोटे लेकिन सबके सरदार थे। जब हजरत फातिमा तो ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हुआ, चूंकि हुजूर ने मना किया था कि जब तक मेरी बेटी जिंदा है अली दूसरा निकाह तुझ पे हराम है, तो जब सैयदा ज़हरा पाक का इंतकाल हुआ हुजूर के विसाल ज़हरी के 6 माह बाद, तो हजरत अली ने हजरत अकील को बुलाया, अपने बड़े भाई को। हजरत अकील अरब के शजरों के माहिर थे, बड़े बड़े खानदानों के शजरे उनको जुबानी याद थे। तो हजरत अकील को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा कबीला बताइए, ऐसा खानदान बताइए जो जंगजू कबीला हो, बहादुर कबीला हो, और पूरे अरब में खानदान बनी हाशिम के लायक कबीला हो। उस कबीले के किसी सरदार की कोई लायक बेटी हो जिससे मैं निकाह करना चाहता हूं, और मैंने रब से दुआ मांगी है उससे निकाह करूं, अल्लाह उसमें से मुझे वो बेटा अता करेगा जो हुसैन की पुष्टपनाही करता रहेगा, जो सारी जिंदगी हुसैन के कदम से कदम जोड़ के चलेगा, कंधे से कंधा मिला के चलेगा, हुसैन की कमर को मजबूत करेगा। वो बेटा लेना है, इसलिए ऐसा कबीला बताइए। तो हजरत अकील जो सारे शजरों के माहिर थे, उन्होंने बताया मदीने से 12 मील दूर फासले पर एक कबीला बनी किलाब है, उसका सरदार हजाम है, जिसकी बेटी उम्मुल बनीन है, नाम उसका भी फातिमा है, कुन्नियत अबुल बनीन है। वो बेटी आपके बड़े लायक होगी। ये अब्बास की मां की बात सुना रहा हूं, वापस से बोलिए सारे। नाम उनका भी फातिमा था, फातिमा बिनते हिजाम, और नाम सैयदा का भी फातिमा था, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी कुन्नियत थी अबुल बनीन। कहा वो बेटी लायक होगी आपके। हजरत अकील को मौला अली ने मशवरा दिया, फिर आप ही जाएं, बड़े हैं तो रिश्ता मांगिए। अब हजरत अकील भाई अली का रिश्ता मांगने के लिए, उनके लिए रिश्ता लेने के लिए कबीला बनी किलाब की तरफ चलते हैं। जब कबीले के सरदार को पता चला कोई अरब का मेहमान आया है, बनु हाशिम खानदान का नौजवान आया है, नौरानी चेहरे वाला है, बड़े कद काठ वाला है, पूछा आप कौन है? कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। कहा वो अबू तालिब, वो जो सरदार हजाम था कबीला बनी किलाब का, जो हजरत उम्मुल बनीन के वालिद थे और मौला गाजी अब्बास के नाना थे। उन्होंने कहा वही अबू तालिब जिसके बेटे को गतीरे खुम में हाथ पकड़ के हुजूर ने कहा था जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कहा उसी अबू तालिब की बात कर रहे हो? कहा हाँ हाँ उसी अबू तालिब की बात कर रहा हूं, और उसी अली की बात करने आया हूं जिसके लिए हुजूर ने कहा था जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो उसी अली की बात लेकर आया हूं। कहा हुक्म कीजिए। फरमाया सैयदा ज़हरा पाक का इंतकाल हो गया है और अली की 4 औलादे हैं। हजरत इमाम हसन पाक हैं, हजरत इमाम हुसैन पाक हैं, हजरत सैयदा उम्मे कलसूम हैं, हजरत सैयदा ज़ैनब हैं। ये 4 औलादे हैं अली की। अली को इन चारों बच्चों की परवरिश के लिए मां का इंतजाम करना है। तो मैंने सुना है आपकी बेटी जवान है, तो उसका रिश्ता लेकर आया, उसके लिए रिश्ता मांगने आया। जब हजरत हिजाम ने ये जुमले सुने ना कबीले के सरदार ने, तो नंगे पाए अकदस के साथ दौड़े खैमे की तरफ और जाके अपनी बीवी समामा से कहने लगे, समामा उठ, जल्दी कर, वुजू कर और 2 रकअत शुक्राने के नफल पढ़। कहा किस बात का शुक्राना? कहा हमारे मुकद्दर अर्श तक पहुंच गए हैं, जो मोहम्मद का दामाद था वो अली हमारा दामाद बनने जा रहा है। कहा जो मुस्तफा का दामाद होता था कभी, वो अली आज हमारा दामाद बनने जा रहा है। हजरत सुमामा उठी, वुजू किया, 2 रकअत नफल शुक्राने के पड़े, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहा बेटी से मशवरा ले लेते हैं। हजरत उम्मुल बनीन के पास आए, अब्बा जी, कहा बेटी एक रिश्ता आया है अरब के खानदान का,
खानदान बनी हाशिम का वो रिश्ता अगर तेरी मर्जी हो तो मैं हाँ कर दूं। कहा कौन सा रिश्ता, कौन है, किसके साथ शादी होने जा रही है? कहा ज़हरा का शोहर है और नबी का दामाद है, हसनैन का बाबा है, नाम मौला अली है। जब ये जुमले सुने ना, आप तारीख पढ़े, ईमान ताज़ा होता है बंदे का। जब सैयदा उम्मुल बनीन फातिमा बिनते हिजाम ने ये जुमले सुने कि अली का रिश्ता आया है, हजरत फातिमा बिनते हिजाम की आंखों में आंसू आ गए और रो के कहा अब्बा जी मुझे क्या पता था दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाती हैं, मुझे क्या खबर थी कि दुआएं इतनी आला सूरत में देने वाला जब देता है तो कमाल कर देता है, ऐसी इज्जतें दे रहा है। कहा बेटी कैसी दुआएं? कहा सारी जिंदगी दुआएं मांगती रही हूं, काश हसन हुसैन की नौकरी की अल्लाह सादत अता फरमा दे, काश सईदा ज़हरा पाक के घर की चक्की चलाना नसीब हो जाए, काश हसनैन करीमैन के घर में झाड़ू देना नसीब हो जाए, मैं भी ज़ैनब का दुपट्टा सवारूं, मैं भी उम्मे कलसूम की जूती सीधी करूं। मैं तो खातिमा बनने की ख्वाहिशमंद थी, मुझे क्या पता था वो इतना बेनियाज है। मैं नौकरानी बनने चाहती थी, अल्लाह ने मुझे हुसैन की मां बना के भेज दिया, मां का दर्जा अता फरमा दिया। रिश्ता हो गया। जब हजरत मौला अली हजरत उम्मुल बनीन को लेके डोली में जब घर की तरफ जा रहे हैं, सैयदा उम्मुल बनीन अर्ज करती हैं हुजूर जब घर आ जाए ना तो मुझे पहले बता दीजिएगा। जब घर करीब आया, मौला अली ने डोली के दरवाजे पे दस्तक दी, उम्मुल बनीन घर आ गया है। हजरत उम्मुल बनीन ने आवाज दी, जो डोली बरदार थे, कहा डोली को नीचे रख दो, छोड़ दो। कहा क्यों? कहा अब हरमे अली आ गया है, ये वो दर है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। पाकी का ऐलान अर्श के रब ने किया है, मैं उम्मुल बनीन डोली में बैठ के अंदर दाखिल होके इस हरमे नबवी की बेअदबी नहीं कर सकती, मुझे उतार दो, नंगे पांव चल के अंदर जाना चाहती हूं। जूते उतार दिए उम्मुल बनीन ने। ये वफाएं गाजी अब्बास के खून में जो आई है, ये मां की तरबियत का असर हुआ है। गोद मां दी तरसगा पहली, इथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा है, इथों दाता ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा है। शर्मो हया दी मां जे होवे पैकर, फिर पुत्र भी गौसु सकलैन बनदा है। सैयदा खातून जन्नत जे मां होवे साबिर, फिर लाल भी सकी हुसैन। माओ की खून में अदब हो तो फिर औलाद वफा किया करती है। ये गाजी अब्बास के खून में जो वफाएं आई हैं, ये मां की तरबियत का नतीजा आया है। पांव से जूते उतार दिए, नंगे पाए अकदस के साथ उम्मुल बनीन हजरत मौला अली के दरवाजे पे जब गई ना, खुदा की कसम बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना अदब, इतनी वफाएं, इतनी मोहब्बतें। हजरत उम्मुल बनीन ने अपने घुटने जमीन पे रखे, अली की चौखट को 3 मरतबा चूमा, 3 मरतबा बोसा दिया, बोसा दे के रब का शुक्र अदा किया। जब अंदर दाखिल हुई, किताब में लिखा है, जब अंदर दाखिल हुई हसनैन करीमैन चटाई के ऊपर आराम फरमा रहे थे। वो जो चारपाई सी उस दौर में बनी हुई थी, उसके ऊपर चटाई थी, उसके ऊपर दोनों शहजादे सो रहे थे। हजरत उम्मुल बनीन जब अंदर गई, मां बन के गई थी ना, मां की हैसियत से गई थी, लेकिन जब अंदर गई, किताब में आता ताफत अला सरीरिही मां, अब्बास की मां ने हसनैन की चारपाई का तवाफ करना शुरू कर दिया। 3 फेरे लगाए उम्मुल बनीन ने दोनों शहजादों की चारपाई को, सल्लमत और सर झुका के सलाम पेश किया, व कब्बलत और उनको उठा के चूमना शुरू कर दिया और उनकी जुल्फों को सूंघना शुरू कर दिया। मौला अली ने पूछा उम्मुल बनीन क्या कर रही हो? कहा मैं हसनैन करीमैन की जुल्फों से जन्नत की खुशबुएं सूंघ रही हूं। मैं जन्नत की, बोलिए किसकी जुल्फों से? हुसैन की जुल्फों से। खुशबुएं किस चीज की? जन्नत की, जन्नत की। यहां एक जुमला है मोहब्बत का, इसको जाया ना कीजिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। जन्नत की खुशबू, सही बुखारी की हदीस है, जन्नत की खुशबू 500 साल के सफर तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती। 500 साल का सफर हो तो इतनी दूर तक जन्नत की खुशबू जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। मदीने से जन्नत जो है ये 14,000 साल के फासले पर बनती है। खुशबू जन्नत की जाती है 500 साल की दूरी तक,
और मदीने में हुसैन की जुल्फों से जो उम्मुल बनीन को जन्नत की खुशबुएं आ रही हैं, मदीने की जमीन से जन्नत जो है ये 14,000 साल के फासले पर बनती है। खुशबू जन्नत की आती है 500 साल के फासले पर। 14,000 साल के फासले पर हुसैन की जुल्फों से जन्नत की खुशबुएं सूंघना। अब ईमान से बताइएगा, जो 500 साल तक खुशबू जाए, आगे ब्रेक लग जाए, जो हुसैन उस खुशबू को पकड़ के 14,000 साल के फासले पर उतार दे, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता। हुसैन इब्ने अली है। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में लिखा है, फरमाते जब हमारे अब्बा जी फर्श पे उतरे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये मैं जन्नत की खुशबू पे बात कर रहा हूं, जब हुजूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरे तो जमीन पे उतरे तो जंगल के कुछ हिरन, तवज्जो है मेरी बात पे, जंगल के कुछ हिरन आए हजरत आदम की जियारत करने के लिए, आपकी बारगाह में सलाम पेश करने के लिए। हजरत आदम ने जन्नती दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपा हुआ था। जब वो जन्नती हिरन आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसके यूं पुश्त पे यूं हाथ फेरा मोहब्बत के साथ। जब हाथ फेरा और जो पत्ता दरख्त का, जन्नती दरख्त का अपने जिस्म पे लगाया हुआ था, उसको से थोड़ा सा तोड़ के ना उस हिरन को खिला दिया। वो जन्नती दरख्त का पत्ता खाकर हजरत आदम के हाथ का बोसा लेकर, यानी वो हाथ को मस किया था ना, जिस्म पे फेरा था, उसकी बरकतें लेके जब जंगल में दूसरे हिरनों के पास वापस गया, दूसरे जानवरों के पास, तो जानवर पूछने लगे, खैर है, आज रंग ही बदल गया है, किधर से आ रहे हो? मौलाना रूम फरमाते हैं वो हिरन कहने लगा, मैं अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह से हाजिर होकर आ रहा हूं, तुम्हें रंग बदला क्यों नजर आ रहा है? कहा जब पहले गए थे तो जंगल की बदबू आ रही थी, अब आदम के पास से होके आए हो, तेरी नाफ से कस्तूरी की खुशबुएं पैदा होनी शुरू हो गई। अब मुझे ईमान से बताएं, जानवर हो, हैवान हो, नबी का हाथ जिस्म पे लग जाए, वो नबी के जिस्म का टुकड़ा नहीं बना, वो नबी के जिस्म का हिस्सा नहीं बना। आदम का हाथ लग जाए और जन्नत दरख्त का सिर्फ पत्ता खा ले, उसकी खुशबुएं बदल जाती हैं, उसकी बदबुएं खुशबुओं में बदल जाती हैं। जो हुसैन मोहम्मद के जिस्म का टुकड़ा भी हो, 7 साल जफ्फे डाल डाल के हुजूर के साथ सोया भी हो और जन्नत के फल खा खा के बड़ा हो, उसकी खुशबुओं का आलम क्या हो? हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तवज्जो फरमाइए, हजरत उम्मुल बनीन ने कहा मैं जन्नत की खुशबुएं सूंघ रही हूं इन शहजादों की जुल्फों से। वक़्त गुजरा, मुख्तसर वक़्त गुजरा, हजरत उम्मुल बनीन ने हजरत मौला अली की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज किया, मेरा नाम भी फातिमा है, सैयदा का नाम भी फातिमा था, मेरी गुजारिश ये है सारी जिंदगी मुझे कभी फातिमा कह के ना बुलाना। कहा क्यों, तू भी फातिमा है? अर्ज की हुजूर मैं हूं तो फातिमा, लेकिन फातिमा जैसी नहीं हूं, वो नबी की बेटी की बराबरी करने की मेरी जुर्रत नहीं है, मुझे उम्मुल बनीन कहना, उम्मुल बनीन जो मेरी कुन्नियत है। और जब हजरत मौला गाजी अब्बास अलमदार पैदा हुए, जब उनकी विलादत हुई, हजरत उम्मुल बनीन ने हजरत अब्बास को पैदा किया। घर के अंदर हजरत इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, हजरत ज़ैनब भी हैं, हजरत उम्मे कलसूम भी हैं, हजरत उम्मुल बनीन भी हैं, और बेटा अभी अभी पैदा हुआ है, आंखें बंद हैं, जुबान बंद है, चीखता नहीं, रोता नहीं, आंखें खोलता नहीं। हजरत मौला अली को पता चला घर में लखते जिगर आया है, हजरत हुसैन का भाई आया है। हजरत मौला अली दौड़ते दौड़ते खुशी में जब घर में दाखिल हुए ना, सैयदा उम्मुल बनीन ने बेटे को हजरत मौला अली की गोद में देते हुए कहा, आंखों से माजूर लगता है और जुबान से गूंगा लगता है, ना चीखता है, ना रोता है, ना चिल्लाता है और ना आंखें खोल के देखता है। मौला अली मुस्कुरा के फरमाने लगे, नहीं नहीं, ऐब इसमें कोई नहीं, बस अपने बाप की सुन्नत अदा कर रहा है, बस अपने बाप की नकलें कर रहा है। क्योंकि जब मैं आया था दुनिया में, मैंने भी आंखें नहीं खोली थी जब तक मोहम्मद का मुखड़ा नहीं देख लिया, मैंने भी मुंह नहीं खोला था जब तक हुजूर का लुआबे दहन नहीं चूस लिया था। इधर हजरत गाजी अब्बास को जब मौला अली ने अपने हाथों में लिया, जिस तरह अली ने हुजूर के हाथों में आते ही आंखें खोल दी थी, अब
अब्बास ने अली के हाथों में आते ही आंखें खोल दी। लुआबे दहन हजरत मौला अली ने गाजी अब्बास के मुंह में डाला। वाह अब्बास तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, जिसको घुट्टी मुस्तफा देता है वो अली आज तुझे घुट्टी दे रहा। हजरत अब्बास को घुट्टी मिली मौला अली के लुआबे दहन से। और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में जब अब्बास गया, वसी अली खान ने लिखा है गाजी अब्बास अलमदार के मौजज़ात में, वो कहते हैं जब हजरत गाजी अब्बास एक दिन का बच्चा है, जब हजरत इमाम हुसैन ने अपनी गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाए ना, तो हजरत अब्बास ने यूं हाथ उठा दिए। एक दिन का बच्चा है, एक दिन का, तवज्जो करना, ये मोहरें अजल से लगी होती हैं, ये नौकरियां, ये वफादारियां पहले से लिखी होती हैं। यूं जब दोनों बाजुओं को खोल दिया ना, हजरत मौला अली की आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे। सईदा उम्मुल बनीन कहती हैं हुजूर इसमें रोने की क्या बात है? कहा रो इस बात पे रहा हूं, आज ही अपने भाई को बाजुओं का नजराना पेश कर रहा, आज ही अपने भाई के लिए बाजू कुर्बान करने का इशारा कर रहा है। और बाजुओं को चूमते थे मौला अली, जिस तरह हजरत हसन की गर्दन, हजरत हसन के होंठों को हुजूर चूमा करते थे, हजरत हुसैन की गर्दन को हुजूर चूमा करते थे, इसी तरह मौला अली सारी जिंदगी गाजी अब्बास के बाजुओं को चूमते रहे। अब आए उस नुक्ते पे जहां से बात मैंने शुरू की थी। आपका एक लकब है अबुल फजल। क्या लकब है? अबुल फजल। हजरत गाजी अब्बास को कहा जाता है अबुल फजल। इस फजल पे मुझे कुरान की कुछ आयतें मेरे सामने हैं कि ये जो फजल होता है ये क्या होता है, इसकी हकीकत क्या होती है। 94 मरतबा, 94 मरतबा पूरे कुरान में फजल का लफ्ज आया है। और जहां भी फजल का लफ्ज आया ना, अल्लाह ने यही कहा है कि हमने ईमान वालों पे फजल किया है। एक आयत सुनिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 105। अबुल फजल कुन्नियत याद रखनी है हजरत गाजी अब्बास की, और ये फजल अली को मिला है, ये फजल अली को मिला है। सूरह बकरा 105 नंबर आयत, फरमाया वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। अल्लाह का फजल छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ा। आगे चलिए, बड़ी तेजी से मैं चल रहा हूं। सूरह निसा आयत नंबर 32 फरमाया इतना बड़ा फजल है लोगों, जब मांगा करो वस्अलुल्लाह मिन फज़लिह, तो मुझसे मेरा फजल मांग लिया करो। अल्लाह का फजल बड़ा है, वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, अल्लाह का फजल ईमान वालों पर है। वस्अलुल्लाह मिन फज़लिह, और अल्लाह का फजल मांगो। अल्लाह का फजल, बोलिए अल्लाह का फजल मांगो। अगली आयत सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मौला तेरा फजल मांगना है, वो फजल है कहां? सूरह आले इमरान आयत नंबर 152 फरमाया कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाह, फरमाया जो अल्लाह का फजल होता है अल्लाह के हाथों में होता है, जो उसकी शान के लायक है उसकी कुदरत के हाथों में। फजल बहुत बड़ा है, फजल ईमान वालों पे है, फजल मांगना चाहिए। और है कहां? बोलिए अल्लाह के। और अल्लाह के हाथ कहां है? वो तो हाथों से पाक है, बेनियाज है। लो जी, हाथ भी मिल गए हैं, कुरान से ही मिल गए हैं। अल्लाह के हाथ कहां हैं? अल्लाह के हाथ कहां हैं? उठाइए सूरह फतह आयत नंबर 10। जब हुजूर मकामे हुदैबिया पे 1400 सहाबा से बैत ले रहे थे, बायां हाथ नीचे रखा था, ऊपर सहाबा के हाथ थे। ऊपर जब हुजूर अपना दाना हाथ रख रहे थे ना, अल्लाह फरमा रहा था इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, सोनिया जो तेरे हाथों पे बैत कर रहे हैं इनको बता दे ये देखने में गोरे गोरे हाथ मुस्तफा के लगते हैं, हकीकत में खुदा के हाथ, ये खुदा के हाथ है। हजरत या हुसैन या हुसैन, हजरत गाजी अब्बास का लकब है अबुल फजल, कुन्नियत है फजल वाला। अब फजल अल्लाह का बहुत बड़ा, कुरान से इशारा दे रहा हूं, फजल अल्लाह का बहुत बड़ा, फजल ईमान वालों पे, फजल कबीर है, फजल अजीम है। रब से फजल मांगना चाहिए। मौला फजल है कहां? फरमाया मेरे हाथ में। मौला हाथ कहां है? फरमाया हुदैबिया में देख लो, मदीने में देख लो, बदर में देख लो, ओहद में देख लो। जो मुस्तफा के हाथ हैं यही तुम्हारे खुदा के हाथ हैं। इसका मतलब है अल्लाह का फजल अजीम है।
अल्लाह का फजल कबीर है, अल्लाह से फजल मांगना चाहिए। अल्लाह का फजल है उसके हाथ में, उसके हाथ है मुस्तफ़ा के हाथ। इसका मतलब है अल्लाह का जितना फजल है मुस्तफ़ा के हाथ में है। भाई नतीजा यही निकल रहा है ना, हुजूर के हाथ में अल्लाह का फजल। अब ये देखें हुजूर के हाथ में क्या है। जो हुजूर के हाथ में होगा वो अल्लाह का फजल होगा, जो हुजूर के हाथ में होगा वो अल्लाह का फजल होगा। खुतबा हिज्जतुल वदा से फारिग होके जब गदीर खम के मौका पर हुजूर खड़े थे तो हुजूर ने अली का हाथ लिया था अपने हाथ में और यूं बुलंद करके कहा था, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला। इन सारी आयतों को मिलाकर इस हदीस का इशारा जोड़ के मैं तो अपने विजदान के साथ इस नतीजे पे पहुंचा हूं। अल्लाह फरमाता है मेरा फजल बड़ा है, मेरा फजल कबीर है, मेरा फजल मांगो, मेरा फजल मेरे हाथ में है। मेरे हाथ मुस्तफ़ा के हाथ हैं और मुस्तफ़ा के हाथ में अली का हाथ है। मालूम हुआ अली ही अल्लाह का फजल है, अली ही अल्लाह का फजल है, अली ही अल्लाह का फजल है। अरे जो फजल अल्लाह ईमान वालों पे करता है उसे अली कहते हैं, जो फजल अल्लाह अली पे करता है उसे अब्बास कहा जाता है। जो हम पे फजल हुआ वो अली है और जो अली पे फजल हुआ वो गाजी अब्बास है। मोहब्बत से बोलिए सारे सुभान अल्लाह। अबुल फजल, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस फजल का इशारा दिया कुरान मजीद के अंदर। सूरह बकरा आयत नंबर 243 फरमाया, इन्नल्लाह लज़ू फद्लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून। फरमाया अल्लाह लोगों पे बड़ा ही फजल करता है लेकिन लोग शुक्र नहीं करते। लोग वाह वाह करके उस फजल का जिक्र करते हैं, आ करके, हाय हाय करके, लोग सीना पीट के, लोग तमाचे मार के, लोग मातम कर कर के, नोहे कर कर के उस फजल का जिक्र करते हैं। ये बड़े ना शुक्रे हैं, शुक्र नहीं करते। आज नूर मस्जिद के गयूर सुन्नी मुसलमानों, यहां बैठकर हम उस फजल का शुक्र करने बैठे हैं जो अल्लाह ने अली पे फरमाया हुआ। अबुल फजल गाजी अब्बास की कुन्नियत है, अबुल फजल। एक और आयत सुना दूं आपको। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह यूनुस में आयत नंबर 107 में फरमाया व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफदलिही। फरमाया जब अल्लाह किसी पे फजल कर देना उस फजल को कोई तोड़ नहीं सकता, उस फजल को कोई हरा नहीं सकता, उस पे कोई गालिब नहीं आ सकता जिस पे अल्लाह फजल कर दे। अब इस आयत की रोशनी में जब मैदान करबला पे निगाह दौड़ती है ना तो ईमान ताजा होता है। अल्लाह फरमाता है जिस पे मैं फजल कर दूं उसकी कमर टूट नहीं सकती। हुसैन तेरी कमर बड़ी मजबूत है, तुझे अल्लाह ने गाजी अब्बास जैसा फजल अता फरमाया, हजरत गाजी अब्बास अलमदार जैसा फजल दिया। और मैंने एक लकब आपका बताया था, कमरे बनी हाशिम, बनु हाशिम का चांद, बनु हाशिम का चांद। आपको पता है जिस खानदान में एक भी पढ़ा लिखा ना हो उस खानदान में अगर कोई बच्चा मैट्रिक कर जाए तो उसकी बड़ी इज्जत मानी जाती है कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है, सारे खानदान से ज्यादा पढ़ा है, ऐसा ही है। लेकिन अगर सारे खानदान में PhD MPhil से नीचे बंदा ही कोई ना हो, उस खानदान में अपना नाम पैदा करना ये बड़ी मेहनत का काम होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। और गाजी अब्बास उस खानदान में कमरे बनी हाशिम बना है, हुसन जिनकी खैरात मांगता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस पे हुसन खत्म। सैयदा ज़हरा पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमाल इज्जतें अता फरमाई। और फिर अली का हुसन, नबी का हुसन। फरमाया जितने भी कायनात में हुसन हैं, जितने भी हसीन हैं, देखने से इबादत के सवाब तो नहीं ना मिला करते। फरमाया अली के चेहरे पे हुसन इतना है, देखोगे अली के चेहरे पे अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता रहे। इतना हसीन चेहरा। और फिर उसी गुलशन का एक फूल हसन है, उसी गुलशन का तारीख दमिश्क इब्ने असाकिर में लिखा। हजरत इमाम हसन जब हज करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे, आपने अपने चेहरे से नकाब हटाया। मैं हुसन की बात कर रहा हूं और आऊंगा गाजी अब्बास के उस लकब पे, कमरे बनी हाशिम। जब हजरत इमाम हसन हज करने के लिए तशरीफ लाए, जब आपने हतीम में पहुंचकर, हरम में पहुंच के अपना नकाब हटाया, खाना काबा का तवाफ रुक गया, हजरे असवद के बोसे रुक गए,
सफा मरवा की दौड़ें रुक गई, सारे हाजियों को काबा भूल गया, सारे हुसैन की जियारत करने के लिए जमा, एक जम्मे गफीर लोगों का इकट्ठा हो गया इमाम हसन के गिर्द। कनान से एक काफिला आया हाजियों का ऊंटों पे। कनान वो इलाका है जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। यहां मैं जुमला जो कहने लगा हूं ईमान से के कानों से सुनने वाला। कनान से काफिला आया, जब उन्होंने देखा कि काबा उधर है, राश इधर लगा हुआ है, और आके पूछा इधर क्या है, कहा इधर कोई हुस्नों का सरदार है, नाम इमाम हसन है, नबी का नवासा है, अली का बेटा है, तो उनकी जियारत के लिए इतना हसीन मुखड़ा है, लोग उसकी जियारत के लिए जमा हो गए, आओ तुम भी देख लो। वो कनानी थे ना, कनानी, उनको हजरत यूसुफ के हुस्न पे बड़ा मान था। वो कहने लगे नहीं नहीं, हुस्न तो यूसुफ पे खत्म है, अल्लाह ने तो कलम ही तोड़ दिया यूसुफ को हुस्न देखकर, हम तो उनको देख चुके हैं, इसलिए हम इमाम हसन को नहीं देखेंगे, और ये इतना हसीन चेहरा हो भी नहीं सकता, यूसुफ से ज्यादा तो नहीं ना, आओ तवाफ कर लें। किसी अरबी ने बाजू पकड़ लिया और कहा एक नजर देख लो, फिर सारे मिल के तवाफ कर लेते हैं। अब तारीख की किताबों में लिखा है, जब वो कनान का काफिला, वो सारे सरदार इकट्ठे होके उस लश्कर में शामिल हुए, उस रश में इमाम हसन के चेहरे पे जब नजर पहली पड़ी ना, उन्होंने काबे की तरफ मुंह करके सजदा किया, आसमान की तरफ निगाह उठाई, और जो जुमले कहे वो ईमान के कानों से सुनिएगा। वो सारे काफिले बैक जुबान होके बोल के कहने लगे, मौला इतना तो बता, जब मिस्र में औरतें उंगलियां काट रही थी, तूने इसको कहां छुपा के रखा हुआ था? मैं जब वहां हाथ कट रहे थे, ये कहां छुपा हुआ था? हम तो आज तक समझते रहे यूसुफ पे हुस्न का कलम टूट गया। खुदा जाने यूसुफ को इनसे हुस्न मिला या इनको यूसुफ से हुस्न मिला, ये तो हुस्नों के भी सरदार लगते हैं। ये इमाम हसन के हुस्न की बात सुना रहा हूं। और हुसैन जब पैदा हुए थे, हजरत फातिमा ले पिछले जुम्मे में हदीस सुना चुका हूं, जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए तो सईदा ज़हरा पाक जब लेके आई और आके कहा, हुजूर ये तो हसन से भी ज्यादा सोना है। तो ईमान से बताइए, जिस हसन को देख के काबे के तवाफ रुक जाएं, और जो हुसैन उससे भी ज्यादा सोना हो, उसके हुसन का आलम क्या होगा? तो मैंने मिसाल दी थी, सारा खानदान अनपढ़ हो, सिर्फ एक बच्चा पढ़ जाए, 10 पास कर जाए, उसकी बड़ी इज्जत होती है। सारा खानदान अफसरों का हो, वहां अपना नाम बनाना ये बड़ा मुश्किल होता है। खुदा की इज्जत की कसम, हुसन, ये सारा गुलशन नबवी जो था, गुलशन मुस्तफवी, हर फूल का हुसन अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, हर फूल का जमाल कमाल है, हर फूल का हुसन कमाल है। इन सारे फूलों के अंदर रहते हुए जो कमरे बनी हाशिम कहलाता है, उसे अब्बास कहा जाता। बनु हाशिम का चांद, बनु हाशिम का चांद हजरत गाजी अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अल आलमीन, अल्लाह ने फजल फरमाया ईमान वालों पर, अल्लाह ने फजल फरमाया ईमान वालों पर। अब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ बात को। अब हजरत गाजी अब्बास रजी अल्लाह तआला सारी जिंदगी हजरत इमाम हुसैन के पीछे पीछे रहे हैं और उनके साथ ही रहे हैं। जब कभी मैंने तारीख में पढ़ा, जब कभी इमाम हुसैन मदीने से बाहर जाते थे ना किसी काफिले के साथ, कोई सफर के दौरान, तो हज़रत गाजी अब्बास हाथ जोड़ के कहते थे, हुजूर मुझे भी अपने काफिले में शामिल फरमाए, मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। तो पता है हजरत इमाम हुसैन क्या कहा करते थे? इमाम हुसैन फरमाया करते थे, अब्बास तू पीछे रह, मेरा साया बन के, तू मेरे पीछे रहेगा, मेरा साया बन के रहेगा। और जितने दिन इमाम हुसैन मदीने से दूर रहते, हजरत गाजी अब्बास खाना पीना भूल जाते, खाना पीना छोड़ देते। कोई वफाओं की हद होती है, कोई प्यार की भी हद होती है। कमाल प्यार अल्लाह ने दिया था गाजी अब्बास के दिल में इमाम हुसैन का, खाना पीना गाजी अब्बास भूल जाते थे। और जब कभी मौज में आते, उठते और इमाम हुसैन के काफिले के आने का वक्त होता, हजरत गाजी अब्बास मदीने की गलियों में दौड़ना शुरू कर देते और बुलंद आवाज से कहते, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। लोग इकट्ठे होकर पूछते, अब्बास आज अचानक क्या हो गया? इतने दिन तो चेहरा उतरा रहा, आज चेहरे पे अजीब खुशी है और खुशी का समा है, जश्न मनाता फिरता है। तो हजरत अब्बास कहा करते, इन्नी लाजिदु रिहा मौलाया अल हुसैन इब्न अली। हजरत अब्बास कहा करते, लोगों आज मदीने की फिजाओं से मुझे हुसैन की खुशबू आ रही।
सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये बचपन है हजरत गाजी अब्बास का। और जब जवानी होती है और मैदान करबला में पहुंचते हैं, मैदान करबला में आपने सारा नक्शा सुना है उलामा से, मैं तो उलामा की जूतियां उठाने वाला बंदा हूं। सिर्फ एक नुक्ते की मोहब्बत की बात इसमें से सुनाना चाहता हूं। जब हजरत गाजी अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत सकीना को तड़पते हुए देखा प्यास की शिद्दत के साथ, और हुजूर के हरम नाज में, हुजूर के हरीम में जो शहजादियां थीं उनको प्यास से बिलकते देखा, अली असगर को तड़पते देखा, हजरत गाजी अब्बास से न रहा गया। कहा हुजूर इमाम हुसैन इजाजत दें, मैं सैयदा सकीना के लिए पानी का बंदोबस्त करके ना लाऊं। ये नहीं कहा पानी मांग के लाऊं, ना ना ना, ये मांगने तो आए नहीं, ये तो लुटाने के लिए आए हुए हैं। ये घराना मांगने वाला नहीं है, ये मांगने वालों का घराना नहीं, ये तो आता। इस घराने के दरवाजे पे तो जिब्रील आ जाए वो खाली वापस नहीं जाता। हजरत गाजी अब्बास रजी अल्लाह ताला कहा हुजूर इजाजत है मैं ले आऊं। पहले मना किया इमाम हुसैन ने, कहा तू मेरा भाई है और तेरे से मेरी पुश्त पनाही है, ऐ अब्बास तू ना जा। कहा मुझे सकीना तड़पती मस बर्दाश्त नहीं होती, गवारा नहीं होती, मुझे इजाजत दें। हजरत गाजी अब्बास ने मौला अली की दस्तार बांधी, जुल्फिकार हाथ में पकड़ी, मिशकीजा एक कंधे से लटकाया, घोड़े पे बैठे। जब गए ना नहर उस फुरात के पास, जब वहां पहुंचे तो आप घोड़े से नीचे उतरे, मिशकीजे में पानी भरा और हजरत सकीना खैमे में अली असगर को दिलासे दे रही हैं, भैया चुप कर जा, चचा पानी लेने चला गया है, अभी पानी आने वाला है, प्यास बुझ जाएगी, तड़प खत्म हो जाएगी, अब चुप कर जा, अब रोने का वक्त खत्म हो गया है। इधर हजरत अब्बास ने जब वो चुल्लू उठाया ना अपने पानी का, अपने मुंह के करीब किया, पीने लगे। तो ये तो आपने सुन रखा है कि वो पीने लगे तो हजरत सकीना की प्यास याद आई। कहा जब तक हुसैन की बेटी प्यासी है अब्बास तेरी जुर्रत कहां हो गई पानी पीने की। वहीं गिरा दिया, वहीं चुल्लू नीचे गिरा दिया। यहां एक आयत है कुरान की जिससे पता चलता है चुल्लू हाथ में लेकर भी छोड़ दे तो उसकी वफादारी की मिसाल कहीं नहीं मिलती है। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं वो आयत सुना दूं आपको। क्यों ऐसा किया गाजी अब्बास ने? चुल्लू हाथ में लिया फिर गिरा दिया, नहीं पिया। अगर नहीं पीना था पहले हाथ में क्यों लिया? और अगर हाथ में लिया था तो फेंका क्यों, पिया क्यों नहीं? उठाइए सूरह बकरा आयत नंबर 249 249। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत शमवेल अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र फरमाया कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत शमवेल अलैहिस्सलाम हजरत तालूत की सरबराही में जालूत बादशाह से जंग लड़ने के लिए जब निकले अपने खैमों से मैदान में जाने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, जब तालूत अपने लश्कर के साथ चले, काला इन्नल्लाहा मुबतलीकुम बिनहार, तो फरमाया ए मेरे काफिले वालों जरा ख्याल से जाना, रस्ते में एक नहर आएगी जिसके जरिए अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा। रस्ते में एक नहर है जिससे तुम्हें आजमाया जाएगा, बेसब्री ना करना, दौड़ ना पड़ना, भागना पड़ना, नहर में कूदना पड़ना। गर्मी का मौसम है, सख्त गर्मी है और तुम्हें प्यास की शिद्दत भी है, नहर आ रही है दरमियान में, लेकिन कूदना पड़ना, ख्याल करना। फमन शारिबा मिनहु फलैसा मिन्नी, जो उसमें से पी लेगा उसका मेरे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। इसको वाकया करबला के तनाजुर में समझिएगा। हजरत गाजी अब्बास के मामले में हजरत तालूत कह रहे हैं कि अगर उस नहर में से तुमने पानी पी लिया तो मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। लेकिन प्यास की शिद्दत भी थी। कहा हाँ वमल्लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ा गुरफ़तम बियदिही, फरमाया वो मेरा होगा जो चुल्लू में पानी ले फिर पीने की जुर्रत ना करे, उसे वापस फेंक दे। मैंने कहा कुरान कहता है, नबी ने ऐलान किया था, जो नहर में से चुल्लू ले पिए बगैर वापस फेंक दे वो पक्का मेरा है। गाजी अब्बास ने चुल्लू में पानी लेकर गिरा के बता दिया, और होंगे जो हुसैनी मिशन से हट जाएंगे, मैं पक्का हुसैन इब्ने अली का, मैं पक्का हुसैन का वफादार। चुल्लू में पानी लेके गिराया, नहीं पिया। घोड़े का मुंह करीब किया, घोड़े ने भी नहीं पिया। उसने कहा वफादारों की सवारी हूं, गद्दारी कैसे करूंगा, वफादारों की सवारी हूं। पानी पीना से इनकार कर दिया। अब हजरत गाजी अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिशकीजा अपने कंधे पे लटकाया, मुख्तसर कर रहा हूं, अपने कंधे से लटकाया और एक हाथ में तलवार पकड़ी, घोड़े पे बैठे। जब दौड़े
जालिमों ने तीर नेज़े मारे शुरू किए। सामने आके मुकाबला तो किसी माई के लाल में नहीं था ना, कोई कर सकता। दूर से तीर मारते थे, नेज़े मारते थे। हजरत अब्बास के बाजू के जोड़ पे, कंधे पे नेज़ा लगा, वो कंधा कट गया। हजरत गाजी अब्बास को कंधे की फिक्र कोई नहीं, ये नहीं फिक्र कंधा गिर गया है, बाजू गिरने लगा है, इसे पकड़ लूं, जरा साथ जोड़ लूं, कोई मरम पट्टी हो जाएगी तो चलो ठीक भी हो सकता है, इसे टूट के गिरने ना दूं। हजरत गाजी अब्बास को कटे हुए कंधे की फिक्र नहीं थी, पानी वाले मिशकीजे की फिक्र लग गई थी। उसे फौरन दूसरे हाथ से पकड़ा, अपने दूसरे बाजू पे लटकाया। जब दूसरा तीर लगा तो दूसरा कंधा भी कट गया। जब दोनों बाजू कटे, वो मिशकीजा कंधे से नीचे गिरने लगा। हजरत अब्बास ने घोड़े पे बैठे बैठे अपना पांव आगे बढ़ाया, पांव के साथ मिशकीजे को लटकाया, फिर खुद नीचे झुके, उस पांव को ऊपर किया, मिशकीजा अपने दांतों में लेके चबा के बुलंद किया कि किसी ना किसी तरीके से सकीना तक पानी पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। इधर एक और तीर लगा, हजरत अब्बास के दंदान भी शहीद हो गए। अब्बास जब खैमे में गिरे, उधर सकीना ने प्याला भी हाथ से नीचे गिरा दिया और हजरत अली असगर के सर पे हाथ रख के कहने लगी, अब रो ले जितना रोना है, अब पानी तो नहीं आएगा। ए अली असगर, बस रब से दुआ कर हमारा चचा अब्बास सलामत वापस, वही किसी तरीके से वापस आ जाए। कौन है कायनात में इतनी वफाएं करने वाला, अपने भतीजे भतीजियों की प्यासों के लिए अपने बाजू कटाने वाला, हुसैन की पुष्टपनाही करने वाला। जब हजरत अब्बास फर्श पे गिरे थे ना, उधर हुसैन ने खैमे में अपनी कमर पे हाथ रख लिया था और कहा, अब्बास तू मेरी पुष्टपनाही करता था, मेरा सहारा था, अब तू गिरा है तो हुसैन की कमर भी टूट गई। कौन वफाएं याद करेगा हजरत गाजी अब्बास की। हम अपने आप को मार मार के हाय हाय करके शहादतें बयान करने के कायल नहीं है। हम तो कहते हैं, वाह गाजी अब्बास तेरी वफाओं पे कुर्बान जाए, वाह गाजी अब्बास। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी भाई थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी भाई थे, वो भी सौतेले थे। इधर हुसैन का ये भी भाई था, ये भी सौतेला था। यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई को कुएं में फेंका और भाई के नाम पे धब्बा लगा दिया और भाई के साथ जो सलूक किया, भाई के एतमाद को तोड़ दिया। खुदा की इज्जत की कसम, सदियों बाद मैदान करबला में जो गाजी अब्बास ने वफाओं का रिश्ता निभाया है ना, यूसुफ के भाइयों ने जो भाईचारे का एतमाद तोड़ा था, गाजी अब्बास ने वो एतमाद करबला में बहाल करके दिखाया है, वो बहाल करके दिखाया है। और इनका एक लकब अलमदार है। इसी अलमदार के लकब पे बात हम खत्म करते हैं। अलमदार कहते हैं झंडा उठाने वाले को। सबने झंडे उठाए, हजरत आदम से लेके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर नबी ने झंडा उठाया, हर नबी अलमदार है मैदान जिहाद में। हजूर के सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर अलमदार थे, हजरत जाफर तैयार अलमदार थे, हजरत मौला अली खैबर के अलमदार थे। लेकिन इसके बावजूद अलमदार का नाम किसी के नाम के साथ, सिर्फ एक अब्बास के नाम के साथ अलमदार का लफ्ज जुड़ा है। सारे नबी अलमदार हैं। हुजूर के जितने सिपा सलार थे, जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस दौर के हुजूर के लश्कर में, सारे अलमदार थे। लेकिन किसी को अलमदारी का लकब नहीं मिला। वाहिद हुजूर की आल में से, मौला अली के खून में से एक गाजी अब्बास वो नसीबों वाली हस्ती का नाम है जिसको सारी दुनिया अलमदार के नाम से याद करती है। उसकी वजह एक ही है, आदम से लेके हुजूर तक, हजरत अबू बकर से लेके मौला अली तक जिसने भी झंडा उठाया है ना, हाथों के साथ उठाया है। कायनात में वाहिद अब्बास है जिसने बगैर हाथों के भी झंडे को बुलंद रखा हुआ, बगैर हाथों के झंडे को उठाने वाला अब्बास अलमदार, बगैर हाथों के। यहां मियां मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला लिखा है हजरत गाजी अब्बास के हवाले से, वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं। हमारे उस्ताद गिरामी डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हुसैन इस्लाम के व्हाइट हाउस का इंजीनियर है। इस्लाम के व्हाइट हाउस का इंजीनियर, ईमान सदर का इंजीनियर है। पूछा गया कैसे? कहा देखो, जहां दीवार में छोटी ईंट की जरूरत थी वहां अली असगर दे दिया, जहां बड़ी ईंट की जरूरत थी वहां अली अकबर दे दिया, जहां नक्शो नगार बनाने की जरूरत थी वहां कासिम के सेहरे उतार के लगा दिए, जहां दीवार गिर रही थी वहां अब्बास के बाजुओं का सहारा दे दिया। जब व्हाइट हाउस इस्लाम का मुकम्मल हुआ तो व्हाइट हाउस पे झंडे की भी जरूरत होती है। अब इस्लाम को झंडे की जरूरत थी, कपड़ा तो बचा कोई नहीं, हुसैन ने अपना सर नेज़े पे चढ़ा के झंडे के लिए पेश कर दिया।
हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हजरत गाजी अब्बास को तीर लग रहे थे और वो गिर रहे थे, उस लम्हे को बयान किया। फरमाते हैं एक सी कल्ला शेर अलीदा। अब्बास का माना भी शेर है। एक सी कल्ला शेर अलीदा दुश्मन सज्जे खब्बे। एक सी कल्ला शेर अलीदा दुश्मन सज्जे खब्बे। 360 बदन दे उत्ते तीर अब्बास नू बजे। कितने? एक सुई च बो के देखना अपनी उंगली में, होश रहती है कोई? 360 तीरों के जख्म अब्बास के जिस्म पे लगे हैं। अब्बास को फिर भी अगर ख्याल है तो सकीना की प्यास का ख्याल है, अगर ख्याल है तो हजरत अली असगर की प्यास का ख्याल है। फरमाते हैं कल्ला सी शेर इको सी कल्ला शेर अलीदा दुश्मन सज्जे खब्बे। 360 बदन दे उत्ते तीर अब्बास नू बजे। फिर खैमे विचों बोली जैनब पई वीर अब्बास नू सदे। आजा मेरे बाबुल जाया सी पानी पी पी रजे। आया मेरे बाबुल जाया सी पानी पी पी, हमें पानी की जरूरत नहीं, अब्बास तू सलामत वापस आ जा, अब्बास तू सलामती के साथ वापस आ जा। लोगों खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, जब से कायनात का आगाज हुआ है तब से लेके आज तक और आज से लेके कयामत की सुबह तक अगर वफा की बात की जाएगी मुकम्मल नहीं होगी जब तक अब्बास का नाम नहीं लिया जाएगा। वफादारी की बात की जाएगी तब तक वफा को भी नाज नहीं आएगा जब तक गाजी अब्बास अलमदार के बाजुओं का जिक्र नहीं किया जाएगा। कौन है जो इतनी कुर्बानियां देता है किसी सोतेले के लिए? बाप की तरफ से सगे थे, मां की तरफ से दोनों सोतेले थे, लेकिन पुश्तपनाही इतनी की है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हुसैन इब्ने अली के कदमों में और दुनिया को बताया यहां भी सरदार हुसैन है, कब्र में भी सरदार हुसैन है, हशर में भी सरदार हुसैन है, जन्नत में भी सरदार हुसैन इब्ने अली। हम खुशनसीब हैं, हम हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाले हैं। टाइम ऊपर होने की माजरत चाहता हूं, इन्हीं जुमलों पे बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत गाजी अब्बास अलमदार रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून में जो हुसैन इब्ने अली की वफाओं का शुमार नहीं मिलता, हुसैन इब्ने अली की वफाएं शामिल थीं। अल्लाह हमें अहले बैत हुजूर के सहाबा और हुजूर की हर निस्बत के साथ ऐसी ही वफाएं रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल